अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 5 में हरूफ मद्दा के कवाइद को पढ़ेंगे। और कुरान पाक में हरूफ मद्दा 20,000 से ज्यादा मरतबा है। इसका मतलब ये हुआ आज की क्लास के जरिए कुरान पाक के 20,000 से ज्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। ये जो सबक आप देख रहे हैं सिर्फ इतने से सबक को अच्छी तरह समझ कर याद करना है। इसी सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 20,000 से ज्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 लाइनें हैं मुमकिन है कि इनके अल्फाज आपको बिल्कुल वाज़ेह दिखाई ना दे, इसलिए सबक तो यही होगा, सबक यही होगा, लेकिन एक दूसरे अंदाज में लिखा है जिसमें अल्फाज बड़े हैं, तो सबक को वहां से याद करते हैं। यहाँ पर देखें लिखा है हरूफ मद्दा 3 है, हरूफ मद्दा 3 है, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहां से पढ़ेंगे अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, 6 मरतबा पढ़ेगा। यहां पर आपने पढ़ा हरूफ मद्दा 3 है, वो जो हरूफ मद्दा 3 है वो यहां पर लिखे हैं अलिफ वाव या। यहां पर देखें लिखा है अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। पढ़ा अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अलिफ, अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर है। जब अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर है तो ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। और अलिफ मद्दा जो है कुरान पाक में 10,000 से ज्यादा मरतबा है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये पारा नंबर 11 है और पारा नंबर 11 का ये पहला पेज, यहाँ पर ये जो रेड कलर के निशानात हैं ये अलिफ मद्दा को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये अलिफ है और अलिफ से पहले जाल के ऊपर जबर है। जब अलिफ से पहले जाल के ऊपर जबर है तो ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। इसी तरह यहाँ पर ये अलिफ और अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है। जब अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है तो यहाँ पर ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। और अलिफ मद्दा कुरान पाक में 10,000 से ज्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से पढ़ेंगे वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाव है, वाव के ऊपर जज्म है। जब वाव के ऊपर जज्म है तो इस वाव को वाव साकिन कहेंगे। और क्लास नंबर 4 में आपने पढ़ा था जिस हर्फ के ऊपर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब यहाँ पर वाव के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये जो वाव है ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है। जब वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है तो ये जो वाव है ये वाव मद्दा है। और वाव मद्दा कुरान पाक में 6,000 से ज्यादा मरतबा है। ये पारा नंबर 11, पारा नंबर 11 का पहला पेज, और इस पेज में ये जो बिरू कलर के निशानात हैं ये वाव मद्दा को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में यहाँ पर ये वाव, वाव के ऊपर जज्म है, यानी ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले फा के ऊपर पेश है। जब वाव साकिन से पहले पेश है तो ये जो वाव है ये वाव मद्दा है। इसी तरह ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में भी यहाँ पर वाव साकिन और वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, लिहाजा ये जो वाव है ये भी वाव मद्दा है। और वाव मद्दा कुरान पाक में 6,000 से ज्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ा, यहाँ पर वाव मद्दा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से पढ़ेंगे या मद्दा के बारे में। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये या है और या के ऊपर जज्म है। जब या के ऊपर जज्म है तो इस या को या साकिन कहेंगे। या साकिन से पहले बा के नीचे जेर है। जब या साकिन से पहले जेर है तो ये जो या है ये या मद्दा है। और या मद्दा कुरान पाक में 6,000 से ज्यादा मरतबा है। यहाँ पर आप देखें ये पारा नंबर 11 का पहला पेज, इसमें जो ग्रीन कलर के निशानात हैं ये या मद्दा को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में यहाँ पर ये या के ऊपर जज्म है, यानी ये या साकिन है। या साकिन से पहले लाम के नीचे जेर है, लिहाजा ये जो या है ये या मद्दा है।
इसी तरह ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में भी या के ऊपर जज्म यानी ये या साकिन है, या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, लिहाजा ये भी या मद्दा है। और या मद्दा कुरान पाक में 6000 से ज्यादा मरतबा है। सबसे पहले आपने अलिफ मद्दा, उसके बाद वाव मद्दा और उसके बाद या मद्दा के बारे में पढ़ा, यानी हरूफे मद्दा के बारे में तो आपको मालूम हो चुका, लेकिन अब सवाल यह है कि हरूफे मद्दा को पढ़ेंगे किस तरह। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखा है, हरूफे मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। हरूफे मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा हरूफे मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि कुरान पाक में जो 20,000 से ज्यादा मरतबा हरूफे मद्दा मौजूद हैं, वो जहां पर भी आए उन्हें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे ये अलिफ मद्दा, ये वाव मद्दा और ये या मद्दा है। लेकिन ये जो अलिफ मद्दा है, इसमें अलिफ को नहीं खींचेंगे, बल्कि अलिफ मद्दा में अलिफ से पहले जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जैसे यहाँ पर अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर है, लिहाजा बा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह ये जो वाव मद्दा है, यहाँ पर वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, लिहाजा बा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर या साकिन से पहले बा के नीचे जेर है, लिहाजा बा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे वो इस तरह के, सबसे पहले बा को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा एक अलिफ के बराबर खींचकर, और उसके बाद फिर 6 मरतबा पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा 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 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहां से पढ़ेंगे बू बू बू, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहां से पढ़ेंगे बी बी बी, 6 मरतबा पढ़ेगा। आज की क्लास में हरूफे मद्दा को जो सबक पढ़ा, ये हरूफे मद्दा कुरान पाक में 20,000 से ज्यादा मरतबा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए पारा नंबर 11 के इस पहले पेज में ये जो ब्लू कलर के निशानात है, ये हरूफे मद्दा को जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सिर्फ इस एक पेज में कितनी ज्यादा मरतबा हरूफे मद्दा मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको मालूम है कि इन्हें किस तरह पढ़ना है। तो आज की क्लास में जो सबक पढ़ा, इस सबक को कम से कम 25 से 30 मरतबा आप पढ़िएगा, ताकि ये सबक भी आपको अच्छी तरह से जुबानी याद हो। आज के लिए इतना ही, मजीद पढ़ेंगे क्लास नंबर 6 में।